So students, you can understand there are three methods of determination of foreign exchange rate. First method is fixed exchange rate system, then second flexible exchange rate system, and managed floating. Now what is fixed exchange rate system? As I told you that fixed exchange rate system is the rate of exchange method in which the rate of foreign exchange will be decided by the government, and this method is also known as Bretton Woods system of exchange rate, एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट या गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. इसको हम गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं. दिस मेथड इज पॉपुलर इन 1920 इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड दिस इज वेरी ओल्ड मेथड. ये जो मेथड है बहुत ही ओल्ड मेथड है. दैट इज 1920 से ये मेथड चल रहा था. फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है रेट ऑफ करेंसी. गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग द रेट ऑफ करेंसी एंड विद द हेल्प ऑफ गोल्ड. सो इस सिस्टम को गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है. गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट जो है एक कंट्री की वैल्यू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इन वन कंट्री एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इन अनदर कंट्री, उससे जो है वो पैरिटी और पैगिंग करती है उस रेट ऑफ एक्सचेंज में. तो इसको पैक्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है. लाइक देखिए, अगर अब 1 यूके पॉन्ड जो है उसमें यूके में अगर 1 ग्राम गोल्ड जो है वो 1 यूके पॉन्ड में 4 ग्राम गोल्ड अगर आता है, और अगर अमेरिका में $1 में 2 ग्राम ऑफ गोल्ड आता है, सो दैट हम एक दूसरे की गोल्ड की जो रेट है उसको हम पैगिंग करेंगे. दैट मीन्स 4 ग्राम गोल्ड इन यूके एंड 2 ग्राम गोल्ड इन यूएस. सो इट विल बी 2:1. इसका मतलब है कि $2 वुड एक्सचेंज फॉर 1 यूके पॉन्ड. अगर आपको एक पॉन्ड का कुछ भी खरीदना है तो उसके बदले में आपको $2 एक्सचेंज करने पड़ेंगे. सो दिस इज नोन एज गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मेथड, जिसमें कि गोल्ड की वैल्यू 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू इन वन कंट्री एंड द 1 ग्राम गोल्ड वैल्यू इन अनदर कंट्री. इन दिस वे द रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी डिसाइडेड. Now the name of this method was changed as Bretton Woods system of exchange rate. 1944 में ब्रिटन वुड जो यूएस में एक जगह है वहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मीटिंग में ये रेट ऑफ एक्सचेंज का नाम चेंज किया गया. दैट इट इज नोन एज ब्रिटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, और इसको एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है. वाई इट इज नोन एज एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट? क्योंकि यहाँ पर हमने गोल्ड की जगह हमने डॉलर को एक्सेप्ट किया. मीन्स dollar was universally accepted. That dollar was used as a parity between the currency of two countries. अब हर कंट्री जो है वो डॉलर के थ्रू ही इन प्लेस ऑफ गोल्ड की जगह डॉलर को चेंज कर दिया गया. इसमें ब्रिटन वुड में जब ये मीटिंग हुई थी, और इसमें डॉलर जो है उसको सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया कि डॉलर के थ्रू ही रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड किया जाएगा. और इसका रीजन ये भी था कि बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ गोल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड इज डिफरेंट. इन सम कंट्रीज द रेट ऑफ गोल्ड इज अवेलेबल इन अबंडेंस क्वांटिटी एंड सम कंट्रीज गोल्ड शॉर्टेज वॉज देयर, एंड ऑल्सो देर वॉज अ फ्लक्चुएशन इन गोल्ड रेट. फ्रीक्वेंटली द रेट ऑफ गोल्ड विल बी चेंज डेली और मंथली और वीकली. एंड दैट इज वाई द गोल्ड वॉज चेंज एंड इन प्लेस ऑफ गोल्ड द डॉलर केम. और ये डिसीजन हुआ था ब्रिटन वुड में 1944 में, इसलिए इस मेथड का नाम ब्रिटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट या फिर एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट कहा गया. एडजस्टेबल यू नो व्हाई? बिकॉज डॉलर वाज एडजस्टेड इन प्लेस ऑफ गोल्ड की जगह हमने जब डॉलर को एडजस्ट किया तो इसका नाम एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट कहलाया गया. सो स्टूडेंट्स, दिस इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेथड, जिसमें कि गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कि हमें एक कंट्री में एक अगर रुपीज़ है, उसके बदले में हमें अगर दूसरी कंट्री से कुछ खरीदना है तो हमें कितना रुपीज़ एक्सचेंज का, कितना डॉलर या कितना पॉन्ड एक्सचेंज करना पड़ेगा. तो प्रीवियसली डिसाइड बाय द गोल्ड. अब गोल्ड की जगह इसको डॉलर लिया गया, लेकिन डॉलर में भी गवर्नमेंट ने ही इसको डिसाइड किया गया, तो इसीलिए इसका नाम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेथड कहा जाता है. दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेथड, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट या फिर एडजस्टेबल पेग सिस्टम या ब्रिटन वुड सिस्टम. सो इट इज दे आर नोन एज fixed exchange rate system.